हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री हे आपलं आवडतं चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओज लाईक करा आणि शेअर करा आणि आमच्या नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन प्राप्त करून घेण्यासाठी बेल आयकॉनचे बटन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद. प्रेम मस्कोबानाथा जय जय श्री राजा भाऊनाथा. ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय. ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ. ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ. सत्य हाच धर्म. जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी. आरती सप्रेम मस्कोबानाथा जय जय श्री राजा भाऊनाथा. शिवोहम. मागील म्हणजे भाग 405 मध्ये आपण पाहिलं, पृथ्वीच्या डोक्यावर नवग्रहांचे 2 ग्रह हे आलेले असतात आणि ते दक्षिणेकडे चाललेले असतात. तेव्हा काही घटना घडवतात. पृथ्वीवरील समुद्रामधील सर्व प्रकारचे प्राणी यांना त्या ग्रहावरील दैवत ही मोठ्या प्रमाणात त्रास देत असतात. त्याचबरोबर धान्याच्या पिकामध्ये रोगराई पसरवत असतात. पृथ्वीवरील पीक पाणी जळून जात असते. आता पाहूयात भाग क्रमांक 406. तारीख 24 मे 2000 बुधवार. पृथ्वीवरील मानवांच्या मधील साधू, संत, पुजारी, देवऋषी वगैरे जे देवतांची चाकरी म्हणजेच सेवा भक्ती करतात, परंतु ते देवतांना सांगून, काही लोकांचे देवतांना सांगून त्या देवतांच्याकडून लोकांचे वाईट करून घेत असतात, त्या साधू, संत, पुजारी, देवऋषी वगैरे भक्तांना या ग्रहांच्या वरील शक्ती दैवते आणि इतर दैवते यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात त्रास होत असतो. आणि इतर दैवते ही या वाईट करणाऱ्या भक्तांची वंश परंपरा ही हळूहळू खंडित करीत असतात आणि हळूहळू त्यांची वंश परंपरा कायमची नष्ट करीत असतात. पृथ्वी ही दक्षिणेकडून पूर्वेकडे जाते आणि पूर्वेकडून सूर्याच्या पाठीमागे उत्तरेला जाते आणि पृथ्वी सूर्याच्या पाठीमागे उत्तरेला असते. तेव्हा पृथ्वीच्या डोक्यावर नवग्रहांचे 2 ग्रह हे उत्तरेकडे चाललेले असतात. त्यावेळेस या 2 ग्रहांच्यावरील दैवतांच्याकडून पृथ्वीवर काहीही घटना घडत नाहीत. पृथ्वी ही उत्तरेकडून सूर्याच्या पश्चिम दिशेच्या टोकाजवळ येते. त्यावेळेस मूळ शक्ती यांचे 1 वर्ष हे पूर्ण होत असते. 33 महिने पूर्ण होऊन वर्ष हे संपत असते. हे संपत असते आणि जेव्हा पृथ्वी ही सूर्याच्या पश्चिमेकडून दक्षिणेकडे निघते, तेव्हा दरवर्षीच्या नवीन वर्षाची सुरुवात होत असते आणि नवीन वर्षाच्या पहिल्या 3 महिन्यामध्ये सूर्याच्या दक्षिणेला पृथ्वीच्या डोक्यावर चंद्र हा येत असतो. ब्रह्मांडामधील सर्व मूळ शक्ती, स्त्री शक्ती यांचे नवीन वर्षे दरवर्षीच्या वर्षाचा कालावधी हा 33 महिने असतो आणि या 33 महिन्यामध्ये वरील प्रमाणे घटना या घडत असतात. ब्रह्मांडामध्ये चंद्राला आणि सूर्याला ग्रहण केव्हा लागते त्याच्या अचूक कालावधी सांगता येत नाही. नक्षत्र, तारे, राशी यांची माहितीची आवश्यकता नाही. आकृती नंबर 130. ब्रह्मांडामध्ये दर महिन्यांची अमावस्या या दिवशी पृथ्वीवर काही घटना घडत असतात. वातावरणामधील अतृप्त आत्मे असतात. ते आत्मे हे या दिवशी मोकळे असतात. ते पृथ्वीवरील मानवांना त्रास देत असतात. अमावस्या या दिवशी चंद्र हा खालून झाकलेला असतो आणि पृथ्वीवर सर्वत्र काळोख अंधार असतो, म्हणजे अमावस्या हा दिवस असतो. त्यावेळेस वातावरणामधील अतृप्त आत्मे हे पृथ्वीवर मानवांना त्रास देतात. दैवतांची सेवा करून वाईट काम करणारे भक्त असतात. देवऋषी वगैरे भक्त यांना या दिवशी हे आत्मे
मोठ्या प्रमाणात त्रास देत असतात. त्यांच्या मोठ्या दुर्घटना घडवून आणतात. अमावस्या या दिवशी दैवदैवते यांची दैवी शक्ती ही अतिशय क्षीण झालेली असते. तेव्हा वातावरणामधील आत्मे हे लोकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास देत असतात. अमावस्या या दिवसापासून चंद्र हा दररोज थोडा थोडा मोकळा होत असतो. त्यामुळे दैवदैवतांची दैवी शक्ती ही दररोज थोडी थोडी मोकळी होत असते. आणि पौर्णिमा या दिवशी दैवतांची दैवी शक्ती ही पूर्णपणे मोकळी होऊन ती ताजी होत असते. आणि पौर्णिमा या दिवशी चंद्र हा पूर्णपणे मोकळा होत असतो. त्यामुळे दैवदैवतांची दैवी शक्ती ही पूर्णपणे मोकळी होऊन ताजी तवानी होत असते. आणि ती दैवी शक्ती ही वाढत देखील असते, तेज होत असते. आणि पौर्णिमा या दिवसानंतर दररोज चंद्र हा थोडा थोडा झाकत असतो. त्यामुळे दैवतांची शक्ती ही दररोज थोडी थोडी क्षीण होत असते. आणि पौर्णिमानंतर दररोज थोडा थोडा वातावरणामधील आत्म्यांचा जोर वाढत असतो. आणि अमावस्या या दिवशी वातावरणामधील आत्मे हे पूर्णपणे मोकळे होत असतात आणि लोकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास देत असतात. पौर्णिमानंतर अमावस्यापर्यंत दैवतांची शक्ती ही दररोज थोडी थोडी क्षीण होत असते. आणि अमावस्यापासून पौर्णिमापर्यंत, अमावस्यानंतर दररोज थोडी थोडी पौर्णिमापर्यंत दैवतांची शक्ती ही वाढत असते. अमावस्यापासून पौर्णिमापर्यंत हा चांगला शुभ काळ असतो. आणि पौर्णिमापासून अमावस्यापर्यंत हा काळ सर्व लोकांना, मानवांना सर्व प्रकाराने अडचणीमध्ये आणणारा काळ असतो. कारण वातावरणामधील आत्मे हे मोकळे असतात. ते मानवांना सर्व प्रकाराने अडचणीमध्ये आणत असतात. पौर्णिमापासून अमावस्यापर्यंत चंद्र हा दररोज थोडा थोडा झाकला जात असतो. त्यामुळे दैवदैवतांची दैवी शक्ती दररोज थोडी थोडी क्षीण होत असते. आणि वातावरणामधील आत्मे हे पूर्णपणे मोकळे होत असतात. आणि ते पृथ्वीवरील सर्व मानवांना या काळात त्रास देत असतात. म्हणून हे दिवस त्रासदायक असतात. आणि अमावस्यापासून पौर्णिमापर्यंत दिवस हे सर्व प्रकाराने लाभदायक असतात, चांगले असतात. आणि पौर्णिमापासून अमावस्यापर्यंत त्रासदायक दिवस असतात. पौर्णिमा या दिवशी दैवतांची शक्ती पूर्णपणे मोकळी होऊन, ताजी होऊन ती वाढत, उजळत आणि तेज होत असते. अमावस्या या दिवशी दैवतांची शक्ती ही काळवंडत असते. ब्रह्मांडामधील प्रत्येक मानवाने पौर्णिमा या दिवसापासून अमावस्या या दिवसापर्यंत प्रत्येक मानवाने श्री दैवदैवतांच्या जवळ, त्यांच्या सानिध्यात राहिले पाहिजे. त्यांची सेवा करून मदत मिळवली पाहिजे. त्यांचे स्मरण आणि सेवा करून त्यांचा कृपा आशीर्वाद घेतला पाहिजे. श्री धर्मग्रंथ ब्रह्मांडपदी पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ म्हस्कोबानाथ महाराज देवाय नमः. ॐ श्रीनाथ म्हस्कोबानाथ श्री राजा भाऊनाथ प्रत्यक्ष येऊनी अवतार
अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। आरती सप्रेम मस्कोबानाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। शिवोहम। पिछले यानी भाग 405 में हमने देखा पर नवग्रह के 2 ग्रह ये आए हुए होते हैं और वो दक्षिण के तरफ चले हुए जाते हैं। तब कुछ घटना घटवाते हैं। पृथ्वी के ऊपर के समंदर के सब प्रकार के प्राणी इनको इस प्रकार से इस ग्रह के ऊपर के दैवतों ये बड़े पैमाने पे तकलीफ देते हैं। उसके साथ ही धान के फसल में महामारी फैलाते हैं। पृथ्वी पर की फसल ये जल जाती है। अब देखेंगे भाग 406। तारीख 24 मई 2000 बुधवार। पृथ्वी के ऊपर के मानव के बीच में के साधु संत, पुजारी, देव ऋषि वगैरह जो देवताओं की नौकरी यानी सेवा भक्ति करते हैं, लेकिन वो देवताओं को बता के कुछ लोगों को देवताओं को बता के उस देवताओं के तरफ लोगों का बुरा करवा के लेते हैं। वो साधु संत, पुजारी, देव ऋषि वगैरह भक्त को इस ग्रह के ऊपर के शक्ति दैवते और अन्य दैवते इनसे बड़े पैमाने में तकलीफ होती है और अन्य शक्ति दैवते ये बुरे करने वाले भक्तों की वंश परंपरा ये धीरे धीरे खंडित करते हैं और धीरे धीरे उनकी वंश परंपरा हमेशा के लिए नष्ट करते हैं। पृथ्वी ये दक्षिण के तरफ से पूरब के तरफ जाती है और पूरब से सूर्य के पीठ पीछे उत्तर के तरफ जाती है और पृथ्वी सूर्य के पीठ पीछे उत्तर को जाती है। तब पृथ्वी के माथे के ऊपर नवग्रह के 2 ग्रह ये उत्तर के तरफ चले हुए जाते हैं। उस वक्त वो 2 ग्रह के ऊपर के दैवतों के पृथ्वी के ऊपर के कुछ भी घटना नहीं घटती है। पृथ्वी ये उत्तर के तरफ से सूर्य के पश्चिम दिशा के छोर के पास आती है। उस वक्त मूल शक्ति इनका 1 साल ये पूर्ण होता है। 33 महीने पूर्ण होकर वर्ष ये खत्म होता है और जब पृथ्वी ये सूर्य के पश्चिम से दक्षिण के तरफ निकलती है तब हर साल के नए वर्ष की शुरुआत होती है और नए वर्ष के पहले 3 महीने में सूर्य के दक्षिण के तरफ पृथ्वी के माथे के ऊपर चंद्र ये आता है। ब्रह्मांड में के सब मूल श्री शक्ति इनका नया साल हर साल के कार्यकाल के ये 33 महीने होते हैं और इन 33 महीने में ऊपर की तरह घटना ये घटती है। ब्रह्मांड में चंद्र को और सूर्य को ग्रहण कब लगता है उसका सटीक कार्यकाल बताया नहीं जा सकता। नक्षत्र, तारे, राशि इनकी जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। आकृति नंबर 130। ब्रह्मांड में हर महीने के बाद अमावस इस दिन पृथ्वी के ऊपर कुछ घटना घटती है। वातावरण में के अतृप्त आत्मा होते हैं, वो आत्मा ये इस दिन खाली होते हैं। वो पृथ्वी के ऊपर के मानवों को तकलीफ देते हैं। अमावस इस दिन चंद्र ये नीचे से ढका हुआ होता है और पृथ्वी के ऊपर सब तरफ अंधेरा कालिक होती है, यानी अमावस ये दिन होता है। उस वक्त वातावरण में के अतृप्त आत्मा
ये पृथ्वी के ऊपर के मानवों को तकलीफ देते हैं। दैवतों की सेवा करके बुरे कर्म करने वाले भक्त होते हैं। देव ऋषि वगैरह भक्त, इनको इस दिन ये आत्मा बड़े पैमाने पे तकलीफ देते हैं, उनकी बड़ी दुर्घटना घटवा के लाते हैं। अमावस इस दिन देव दैवते इनकी दैवी शक्ति ये बहुत ही क्षीण हुई होती है। तब वातावरण में के आत्मा ये लोगों को बड़े पैमाने पे तकलीफ देते हैं। अमावस इस दिन से चंद्र ये हर दिन थोड़ा थोड़ा खाली होता है। उस वक्त देव दैवतों की दैवी शक्ति ये हर दिन थोड़ी थोड़ी खाली होती है। और पूर्णिमा इस दिन दैवतों की दैवी शक्ति ये पूरी तरह से खाली होकर वो ताजी होती है। वो पूर्णिमा इस दिन चंद्र ये पूरी तरह से खाली होता है। उसकी वजह से दैवतों की दैवी शक्ति ये पूरी तरह से खाली होकर तेज तर्रार होती है और दैवी शक्ति ये बढ़ती भी है, तेज होती है। और पूर्णिमा इस दिन के बाद हर दिन चंद्र ये थोड़ा थोड़ा ढक जाता है। उसकी वजह से वह दैवतों की शक्ति ये हर दिन थोड़ी थोड़ी क्षीण होती है। और पूर्णिमा के बाद हर दिन थोड़े थोड़े वातावरण में के आत्मा का जोर बढ़ते हैं। और अमावस इस दिन वातावरण में के आत्मा ये पूरी तरह से खाली होते हैं और लोगों को बड़े पैमाने पे तकलीफ देते हैं। पूर्णिमा के बाद अमावस तक दैवतों की शक्ति ये हर दिन थोड़ी थोड़ी क्षीण होती है। और अमावस से पूर्णिमा तक, अमावस के बाद थोड़ी थोड़ी पूर्णिमा तक दैवतों की शक्ति ये बढ़ती है। अमावस से पूर्णिमा तक ये अच्छा शुभ काल होता है। और पूर्णिमा से अमावस तक ये काल सब लोगों को, मानवों को सभी प्रकार की तकलीफों में लाने वाला होता है, क्योंकि वातावरण में के आत्मा ये खाली होते हैं। वो मानवों को सभी प्रकार की तकलीफ में लाते हैं। पूर्णिमा से अमावस तक चंद्र ये हर दिन थोड़ा थोड़ा ढक जाता है। उसकी वजह से दैवतों की दैवी शक्ति ये हर दिन थोड़ी थोड़ी क्षीण होती है और वातावरण में के आत्मा ये पूरी तरह से खाली होते हैं। और वो पृथ्वी के ऊपर के मानवों को इस काल में तकलीफ देते हैं, इसलिए ये दिन तकलीफदायक होते हैं। और अमावस से पूर्णिमा तक दिन ये सभी प्रकार से लाभदायक होते हैं, अच्छे होते हैं। और पूर्णिमा से अमावस तक तकलीफदायक होते हैं। पूर्णिमा इस दिन दैवतों की शक्ति ये पूरी तरह से खाली होकर, ताजी होकर वो बड़ी उजली हुई और तेज होती है। और अमावस इस दिन दैवतों की शक्ति ये काली पड़ती है। ब्रह्मांड में के हर एक मानव ने पूर्णिमा इस दिन से अमावस इस दिन तक हर एक मानव ने श्री दैवतों के पास उनके सन्निध में रहना होगा, उनकी सेवा और मदद हासिल करनी चाहिए। हर एक मानव ने अपना श्री कुल दैवत श्री सद्गुरु इनका स्मरण और सेवा करके उनका कृपा आशीर्वाद लेना चाहिए। श्री धर्म ग्रंथ ब्रह्मांडपति पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ म्हस्कोबानाथ महाराज देवाय नमः।